Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is linguistics as a science. तो लिंग्विस्टिक जो है इसकी डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं कि लिंग्विस्टिक जो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइंस जो है वो लिंग्विस्टिक कहलाती है। तो किसी भी लैंग्वेज को जब साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है तो इसे लिंग्विस्टिक कहते हैं। तो क्या इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक जो है एक साइंस है। लिंग्विस्टिक कैन बी अंडरस्टूड एज अ साइंस इन बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक टर्म्स, कि इसको जो है जनरल टर्म्स में भी और स्पेसिफिक टर्म्स में भी साइंस कंसीडर किया जाता है। जनरली वी यूज़ द टर्म साइंस फॉर एनी नॉलेज दैट इज़ बेस्ड ऑन क्लियर सिस्टमेटिक एंड रैशनल अंडरस्टैंडिंग। असल में जो साइंस है उस चीज़ को कहते हैं, ऐसी चीज़ के नॉलेज को कहते हैं जिसमें हर चीज़ आपको क्लियरली लॉजिक्स के साथ, तरतीब के साथ जो है समझाई जाए। मतलब कुछ बातें तो होती है ना कि वो उनमें कुछ वहम रह जाते हैं, कुछ डाउट्स रह जाते हैं, लेकिन साइंस जो है हर चीज़ को आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर देती है। दस वी ऑफन स्पीक ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स और स्टेट क्राफ्ट और द साइंस ऑफ कुकिंग। जैसा कि हम यानी कि वो डेली लाइफ में अपने कह रहे होते हैं ना कि ये इस काम की साइंस है, इसकी इस चीज़ में ये उसने अपनी साइंस लगाई है, इस तरह से। हाउएवर वी आल्सो यूज़ द टर्म साइंस फॉर सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फिनोमिना इनेबलिंग टू अस टू स्टेट some principles और theories regarding phenomena। फिर क्या है कि साइंस के टर्म्स को हम और भी बहुत सी चीज़ों में बहुत से प्रिंसिपल्स के लिए यूज़ करते हैं। दिस स्टडी प्रोसीड्स बाय एग्जामिनिंग ऑफ पब्लिकली वेरीफेबल डाटा थ्योरीज रिगार्डिंग द फिनोमिना डाटा ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ फिनोमिना। मतलब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके, डिफरेंट थ्योरीज को अप्लाई करके, कुछ ऑब्जर्वेशन करके जो रिजल्ट्स निकाले जाते हैं वो भी साइंस कहलाती है। एंड एक्सपेरिमेंटेशन तजर्बात करके, इन अदर वर्ड्स इट इज़ एम्पेरिकल एंड ऑब्जेक्टिव, कि ये ऑब्जेक्टिव होती है, हर चीज़ इसमें लॉजिकली प्रेजेंट की जाती है। साइंस मस्ट आल्सो प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन आफ्टर एडिकेट ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा। साइंस क्या करती है कि वो किसी भी चीज़ के लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है, जैसा कि हम वो 9th-10th में बायो में पढ़ते थे ना कि वो साइंस के जो प्रोसेस होते हैं कि उसमें पहले सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसका हाइपोथेसिस होता है, उसके सारी चीज़ों को करने के बाद उसको जो है ना क्लियरली एक जो है रिजल्ट पे पहुंचा जाता है, विच शुड बी कंसिस्टेंट। और वो ऑब्जर्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई रैशनैलिटी पाई जानी चाहिए। देयर शुड बी नो कॉन्ट्राडिक्शंस, उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस ना हो, तजाद ना हो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एक्सप्लेनेशन और स्टेटमेंट, के एक पार्ट उसका कुछ और कह रहा हो और दूसरा पार्ट उसका कुछ और कह रहा हो। Explanation or statement an economical, precise and non-redundant manner of statement is to be preferred, कि यानी और इसके अलावा इसका जो स्टाइल यानी प्रिसाइज और जो रिडंडेंट मतलब जहाँ इधर उधर की बातें की गई हों ऐसी चीज़ें भी उसमें नहीं होनी चाहिए। लेट्स अस अप्लाई दिस क्राइटेरिया ऑफ साइंस। अब ये तो ऊपर तो हमने साइंस की बात कर ली ना, अब हम ये देखते हैं कि क्या लिंग्विस्टिक जो है, जो लिंग्विस्टिक के साइंस है वो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है। लिंग्विस्टिक स्टडीज़ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक में लैंग्वेज को स्टडी किया जाता है। लैंग्वेज इज़ अ फिनोमिना विच इज़ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड वेरिएबल। और लैंग्वेज एक ऐसा फिनोमिना है जो ऑब्जेक्टिव भी है और वेरिएबल भी है। मतलब वेरिएबल मतलब हर एज में, हर टाइम में, हर कंट्री में, हर सिटी में अपनी लैंग्वेज होती है। लाइक नेचुरल फिनोमिना इन द फिजिकल वर्ल्ड इट हैव अ कंक्रीट शेप एंड अकरेंस, कि लैंग्वेज जो है वो फिजिकल फॉर्म में तो नहीं होती, ये तो बोली जाती है ना, ये तो लोग यूज़ करते हैं, इट इज़ अ मीडियम। इन द सेम वे एज अ फिजिस्ट एंड केमिस्ट टेक्स मटीरियल एंड मेजर्स देयर वेट्स डेंसिटीज़। मतलब जब भी कोई फिज़िक्स वाला या केमिस्ट्री वाला जो होता है ना कीमियादान, तो वो जब कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है तो वो उसकी मेजरमेंट्स करता है, वेट्स को, डेंसिटीज़ को, वेलोसिटीज़ को, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डिटरमाइन करता है, मालूम करता है। टू डिटरमाइन देयर नेचर द लिंग्विस्टिक स्टडीज़ द कंपोनेंट्स। इसी तरह से जब लिंग्विस्टिक जो है वो लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो वो इसके कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्विंग द अकरेंस ऑफ स्पीच साउंड, मतलब स्पीच साउंड्स को स्टडी किया जाता है। ऑन द वे इन विच बर्ड्स बिगन, कि वो देखते हैं कि लफ्ज़ जो हैं वो शुरू कहाँ से होते हैं। लैंग्वेज लाइक अदर फिनोमिना इज़ ऑब्जेक्टिव बिकॉज इट इज़ ऑब्जर्वेबल विद सेंसेस। इसके अलावा लैंग्वेज जो है एक ऐसा फिनोमिना है जो कि ऑब्जेक्टिव भी है और इसको सुना जा सका, हम अपनी सेंसेस के साथ जो है इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब हम अपनी अपनी ज़ुबान से इसको बोल सकते हैं, हम अपने कानों से इसको सुन सकते हैं। इट कैन बी हेयर्ड विद ईयर, इसको कानों से सुना जा सकता है। इट कैन बी सीन व्हेन द वोकल ऑर्गन्स आर इन मूवमेंट, और इसको बोला जा सकता है हम अपने वोकल ऑर्गन्स को इस्तेमाल करते हुए। और वन रीडिंग ऑन अ पेज, या फिर जब हम इसको रीड करते हैं। इसके ऊपर ये डायग्राम देख लें, इस तरह के डायग्राम्स अगर पेपर में आप ड्रॉ करते हैं तो इसके आपसे आपके मार्क्स जो है इंक्रीज़ हो सकते हैं। साइंस इज़ डिफाइंड एज नॉलेज दैट बेस्ड ऑन क्लियर सिस्टमैटिक एंड रैशनल अंडरस्टैंडिंग, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फिनोमिना इनेबलिंग अस टू स्टेट सम प्रिंसिपल्स और थ्योरीज रिगार्डिंग द फिनोमिना। स्टडी प्रोसीड्स बाय एग्जामिनेशन ऑफ पब्लिकली वेरीफेबल डाटा थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ फिनोमिना एंड एक्सपेरिमेंटेशन। थर्ड है ईच ऑब्जर्वेबल फिनोमिना इज़ टू बी गिवन प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन, इट्स नेचर हैज़ टू बी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली।
आगे देखिए, ऑब्जर्वेशन लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन। जब किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, जब लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके मजीद काइंड्स निकल आती हैं, मजीद उसको क्लासीफाई किया जाता है, उसको डिफाइन किया जाता है। इन द साइंस ईच ऑब्जर्वेबल फिनोमिना इज़ टू बी गिवन अ प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन। और साइंस में ऐसा होता है कि हर फिनोमिना की एक ख़ास तौर पे वजाहत की जाती है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है। इट्स नेचर हैज़ टू बी डिस्क्राइब कम्प्लीटली, मतलब जो इसको स्टडी कर रहा है उसको उसकी नेचर का ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए। दस फॉर द एग्जांपल द केमिस्ट क्लासीफाइज एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब जब कोई भी केमियादान, केमिस्ट्री वाला बंदा जो होता है वो मेटल्स को क्लासीफाई करता है तो वो मेटल्स को और नॉन मेटल्स को अलहदा कर देता है। बायोलॉजिस्ट, जब कोई बायोलॉजी वाला पर्सन क्लासीफाई करता है तो वो क्या करता है, लिविंग थिंग्स को इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिवाइड कर देते हैं। इन द सेम वे लिंग्विस्टिक्स ऑब्जर्व द फीचर ऑफ लैंग्वेज, क्लासीफाइज दिस फीचर एज बीइंग साउंड फीचर ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ वर्ड्स बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी डिफरेंसेस विद अदर साउंड्स एंड वर्ड्स। तो लिंग्विस्टिक्स जो होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, जब वो लैंग्वेज को स्टडी कर रहे होते हैं तो वो इसको डिफरेंट काइंड्स में जो है डिवाइड कर देते हैं, उनकी साउंड्स के लिहाज से, उनकी वर्डिंग के लिहाज से, वो किस एरिया में बोली जाती हैं, उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन तमाम बेसिस पे उनको क्लासीफाई कर देते हैं। बट वाइल लिंग्विस्टिक्स शेयर some of characteristics of empirical कहते हैं experimental science को, it is also called social science because it studies language, it is form of social behavior and exists in interaction between human being in society। तो जब लिंग्विस्टिक लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो इसको एक्सपेरिमेंटल साइंस भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये सोशल साइंस की तरह। सोशल साइंस क्यों है? क्योंकि ये सोसाइटी की लैंग्वेज होती है ना, कोई भी लैंग्वेज होती है, किसी भी सोसाइटी में चले जाएँ, हर सोसाइटी की अपनी लैंग्वेज होती है, तो उस लैंग्वेज के ज़रिए वहाँ के लोगों के बिहेवियर का पता चलता है, और ये पता चलता है कि वहाँ के जो लोग हैं रहने वाले, वो आपस में किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं, किस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए बातचीत करते हैं। लैंग्वेज इज़ ऑल्सो लिंक टू ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस। लैंग्वेज का ताल्लुक जो है ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस से भी है। फॉर दिस रीजन इट कैन नॉट बी ट्रीटेड ऑलवेज एज ऑब्जेक्टिव फिनोमिना, इसलिए इसको सिर्फ ऑब्जेक्टिवली ट्रीट नहीं किया जा सकता। इन एम्पिरिकल साइंसेज, मतलब इन एक्सपेरिमेंटल साइंसेज, द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन आर नोन एज इंडक्टिव प्रोसीजर्स दैट फिनोमिना आर ऑब्जर्व्ड एंड डाटा इज कलेक्टेड विदाउट एनी preconceived idea or theory after the data is studied some theory is formulated। तो एम्पिरिकल साइंस में क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन की और एक्सपेरिमेंटेशन के जो मेथड होते हैं उनको इंडक्टिव प्रोसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्टिव प्रोसीजर कहते हैं। और ऐसे फिनोमिना में डाटा जो है डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है, उसकी थ्योरीज़ को स्टडी किया जाता है, और जब वो डाटा अच्छी तरह से स्टडी कर लिया जाता है, उसकी हर नेचर का पता चल जाता है, तो तब उस पर थ्योरीज़ जो है फार्मूलेट अप्लाई की जाती हैं। दिस हैज़ बीन द मेन ट्रेडिशन इन द हिस्ट्री वेस्टर्न साइंस के। शुरू से ही हिस्ट्री में देखा जाए तो साइंस जो है वो इसी तरह से चलती आ रही है। बट देयर इज़ एन अपोजिंग डायरेक्शन, द ट्रेडिशन ऑफ रैशनलिज्म विच होल्ड्स दैट माइंड फॉर्म सर्टन कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ बिफोर हैंड इन टर्म्स ऑफ विच इट इंटरप्रेट्स द डाटा ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। तो लेकिन जैसे जैसे जो ट्रेडिशंस हैं वो चेंज होती जा रही है तो उसमें रैशनलिज्म पाया जाता है। मतलब हर आजकल का जो इंसान है ना, वो हर चीज़ में प्रूफ मांगता है, हर चीज़ का लॉजिक मांगता है। अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हम उसकी जो है डेप्थ में, उसकी गहराई में जाना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशन द डिडक्टिव प्रोसीजर इज इम्प्लाइड टू विच वी हैव अ प्रिलिमिनरी हाइपोथेसिस और थ्योरी इन आवर माइंड्स विच वी देन ट्राई टू प्रूव बाय अप्लाइंग इनटू डाटा। तो इस ऐसे में जो है क्या होता है कि इस तरह के जो प्रोसीजर्स होते हैं इनमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है, वो जो माइंड में हमारी थ्योरीज होती हैं उनको अप्लाई किया जाता है, तो तब जाके एक रिजल्ट प्रॉपर्ली आपके फॉर्म में आता है। दिस प्रोसीजर वाज कंसिडर्ड एज अनसाइंटिफिक अकॉर्डिंग टू द एम्पिरिकल साइंटिस्ट। लेकिन एम्पिरिकल साइंटिस्ट जो है ना, वो इस डिडक्टिव प्रोसीजर से डिनाई करते हैं, वो इस चीज़ से एग्री नहीं करते, बिकॉज दे फेल्ट दैट प्री एग्जिस्टेंस आइडिया कैन इन्फ्लुएंस दैट काइंड ऑफ ऑब्टेन we search only for those pieces of data or that fit our theory and discard others, therefore it is an objective method। तो जो empirical मेथड को मानने वाले साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने ये डिडक्टिव मेथड को जो है डिनाई किया। इस वजह से वो कहते हैं कि इसमें जो है सिर्फ कुछ पीसीज ऑफ डाटा जो होते हैं ना, उनको उन पर सर्च की जाती है, उन पर वर्क किया जाता है, तो लेकिन ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव वर्क है ना, वो रिजल्ट इससे हासिल करना पॉसिबल नहीं है। We can, however, reconcile these two procedures. These are aspects of language which we can observe quite easily and which offer concrete instances of objective and verifiable data। तो हम जब के इन दो प्रोसीजर्स को अप्लाई करते हैं तो हम लैंग्वेज के डिफरेंट पार्ट्स को, उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को, उसको वेरीफाई करने के तरीक़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एट द सेम टाइम वी नीड टू क्रिएट हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन दिस डाटा। हमें हाइपोथेसिस करना पड़ता है, मतलब कुछ चीज़ों को फ़र्ज़ करना पड़ता है। सो वी मे क्रिएट टेंटेटिव और वर्किंग हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन दिस डाटा।
तो तब जाके हम इसको इस हाइपोथेसिस को यूज़ करते हुए तो है जो कुछ डाटा है उसकी वजाहत करते हैं, विच में एक्सेप्ट, रिजेक्ट और मॉडिफाई एज वी प्रोसीड फर्दर। तो जो बाद में रिजल्ट जब उसका निकलता है तो उसको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, उसकी रिजेक्शन भी की जा सकती है, उसमें करेक्शन भी की जा सकती है। विद सच एन ओपन एटीट्यूड वी मे कलेक्ट मोर डाटा। इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। दिस अल्टरनेशन ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव प्रोसीजर में हेल्प अस टू अराइव एट एक्सप्लेनेशन विच मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ साइंसेज। अब ये जो सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ये इस तरह से भी डेफिनेशन आ सकती हैं कि इंडक्टिव प्रोसीजर, व्हाट इज़ इंडक्टिव प्रोसीजर और व्हाट इज़ डिडक्टिव प्रोसीजर। दे आर एग्जॉस्टिव, कंसिस्टेंट एंड कंसाइज। दस लिंग्विस्टिक इज़ बोथ एम्पिरिकल साइंस एंड सोशल साइंस। तो हम ये कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक जो है सिर्फ सोशल साइंस नहीं है, ना ही एम्पिरिकल साइंस है, ये दोनों तरह की साइंसेस पे कंसिस्ट करती है। इनफैक्ट इट इज़ अ ह्यूमन डिसिप्लिन सिंस इट इज़ कंसर्न विद ह्यूमन लैंग्वेज। तो ये असल में इंसान के नस्ब ज़ब्त को, ह्यूमन डिसिप्लिन को शो करती है, क्योंकि ये इंसानों की ज़बान होती है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एज वेल। तो जब हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो ये ह्यूमैनिटीज़ की स्टडी भी इसमें आ जाती है। दिस इंक्लूड द स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड द एप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी एंड म्यूजिक ऑफ पोइट्री। इसमें लिटरेचर की स्टडी भी आ जाती है, इसके अलावा चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाता है, म्यूज़िक को, आर्ट को कैसे अप्रिशिएट किया जाता है। इन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज ह्यूमन काइंड कैन अंडरस्टैंड इट सेल्फ। जब किसी ज़ुबान को समझ रहे होते हैं तो इंसानियत को भी समझा जा सकता है। मोर ओवर सिंस एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज यूजेस लैंग्वेज। तो कोई भी लैंग्वेज की जो ब्रांच है ना, मतलब हम फिजिक्स को पढ़ लें, बायो को पढ़ लें, जियोलॉजी को पढ़ लें, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, तो वो किसी लैंग्वेज के थ्रू ही हम उसका नॉलेज गेन कर सकते हैं ना। लिंग्विस्टिक्स इज सेंट्रल एट टू ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज। तो लिंग्विस्टिक जो है ना वो नॉलेज के हर एरिया में पाई जाती है। इन रिगार्ड टू लिंग्विस्टिक्स द ट्रेडिशनल डिस्टिंक्शन ऑफ साइंस, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ आर नॉट रेलिवेंट। इसके अलावा जब लिंग्विस्टिक को स्टडी किया जाता है, एज अ साइंस स्टडी किया जाता है, तो उसमें बहुत सी आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ से इरेलीवेंट चीज़ें भी होती हैं। एज लॉइनस पुट्स इट, लिंग्विस्टिक हैज़ नेचुरल लिंक्स विद अ वाइड रेंज ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। ये लाइन्स कट चाहे कट कर दें। तो नेक्स्ट देखिए, टू से डैट लिंग्विस्टिक इज़ अ साइंस इज़ नॉट टू डिनाई डैट। तो कि लिंग्विस्टिक एक साइंस है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। बाई विर्चू ऑफ इट सब्जेक्ट मैटर इट क्लोज रिलेटेड टू सच एमिनेंटली ह्यूमन डिसिप्लिन एंड फिलोसफी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। के लिंग्विस्टिक को हम सिर्फ एज अ साइंस ही स्टडी नहीं कर सकते, बल्कि ये ह्यूमन डिसिप्लिन की स्टडी आ जाती है, इंसानियत की स्टडी आ जाती है, इसमें फ़िलासफ़ी भी आ जाती है और उसमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी आ जाता है। ये था हमारा इसका टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।